हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जेई मेंस 2025 का जैन अटेम्प्ट का 22 को हुए एग्जाम का इवनिंग पेपर का ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एक्स बिटवीन -1 to 1 सच दैट एफ ऑफ 0 दे रखा है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसको उसमें जो अल्फ़ा बनेगा वो हमें अल्फ़ा स्क्वायर उसका बताना है। तो जो इक्वेशन हमें दिख रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो शायद देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि क्लियर एक स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैं ये आ जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन x dx अपॉन x² -1। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो मैंने लिखा 1/2 2x अपॉन x² -1 dx, मतलब जो e की पावर में है मैं उसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये चीज़ x² -1 को अगर मैंने t रखा, x² -1 को अगर t रखेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा। ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt/t और ये बन जाएगा हाफ ln mod t, ये बनेगा। अब यहाँ पर एक गलती हो सकती है स्टूडेंट से कि वो इसको इंटीग्रेट करते वक्त dt/t का इंटीग्रेशन यहाँ से ln mod t की जगह सिर्फ t लिखते हैं। तो बहुत सारे केसेस में तो क्या होता है, ये गलती छुप जाती है अपने आप, क्योंकि t पॉजिटिव मैंशनड होता है या t जैसे तैसे करके पॉजिटिव आ जाता है, पर यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन करके 1/2 ln mod t लिखा है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं e⁻ इंटीग्रेशन 1/, इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। e की पावर में क्या था, हाफ ln mod t। तो ये बनेगा ln रूट और t कौन है, मैंने मॉड के अंदर रख दिया x² -1। तो ये बन रहा है अंडर रूट ऑफ x² -1 मॉड के अंदर। अब क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया हुआ है कि x बिटवीन -1 to 1 है, और दूसरा अगर हम ध्यान से देखें डिफरेंशियल इक्वेशन के खुद के अंदर ही लिखा हुआ है अंडर रूट 1 - x²। तो क्लियरली 1 - x² लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो x² -1 लेस देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये बनेगा अंडर रूट 1 - x²। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते एक और चीज़ याद आ रही है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर जेई एडवांस्ड में भी पूछा था। वहाँ पर भी इंटीग्रेट करने के बाद जो फॉर्मेट बनता है वो मॉड की वजह से x² -1 बनता है, लेकिन ओपन होने के बाद वो 1 - x² आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये बनेगा y1 - x² का अंडर रूट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो राइट साइड है यहाँ पर मैं इसको शेड कर रहा हूँ, इसको अगर देखोगे तो 1 - x² रूट में कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा x⁻6 + 4x का इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा हमारे पास में y√1 - x² इज इक्वल टू x⁻7/7 + 2x² और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है f ऑफ 0 कितना है, 0 है। तो अगर यहाँ पर f ऑफ 0 दे ही रखा है तो ये आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से c बन जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई और एफ एक्स आ गया है x⁻7/7 √1 - x² प्लस 2x² अपॉन √1 - x²। तो पहला काम तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना था, वो हो गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है इसको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को -½ से ½ के बीच में। तो इसको इंटीग्रेट करें अगर हम -½ से ½ के बीच में, x⁻7 अपॉन 7 √1 - x² प्लस 2x² अपॉन √1 - x²। ठीक है, अच्छा, क्योंकि लिमिट्स कैसी दिख रही है, सिमेट्रिक, अपर लिमिट ½ है, लोअर लिमिट भी कितनी है, -½ है, और ये जो एक्सप्रेशन है x⁻7 अपॉन 7 √1 - x², ये एक्सप्रेशन कैसा है, ऑड है, मतलब ऑड फंक्शन है ये। तो ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2x² अपॉन अंडर रूट 1 - x², ये कैसा है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके सीधा इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन
0 टू हाफ 2x² अपॉन √1 माइनस x² dx। और क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में √1 माइनस x² दिख रहा है तो x को मैंने रख दिया cos थीटा रख दूँ या sin थीटा रख दूँ, मैंने x को रख दिया यहाँ पर sin थीटा रखा। तो dx क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा। अब ये x sin थीटा इंटीग्रेशन में पुट कर देता है, ये बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन 2x² की जगह आ जाएगा 2 sin² थीटा, dx की जगह cos थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में √1 माइनस x² मतलब sin² थीटा का अंडर रूट आ जाएगा। 1 माइनस sin² थीटा मतलब cos थीटा बनेगा डिनोमिनेटर के अंदर, और ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। इसको ढंग से लिख देते हैं, cos थीटा d थीटा है ये, और ये कैंसिल आउट हुआ। अच्छा, अब देखो जब x 0 है तो साइन थीटा क्या रहेगा, मतलब x अगर 0 है तो साइन थीटा 0, थीटा क्या रहेगा 0, और जब x हाफ है तो साइन थीटा हाफ मतलब थीटा क्या रहेगा π/6। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/6, 2 sin² थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos 2 थीटा, और इसको इंटीग्रेट करके हम लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2, और इंटीग्रेशन मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट कितनी है π/6 और 0, ये बन जाएगा 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और लिमिट्स रखनी है π/6 और 6, π/6 और 0, कितना बनेगा ये π/3 माइनस साइन π/3 मतलब √3/2। तो ये हुआ f(x) का इंटीग्रेशन माइनस हाफ से हाफ के बीच में। अच्छा, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो और इक्वेट करना है उसको 2π माइनस अल्फा से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6 इंटू π/3 माइनस √3/2, और ये इक्वेट करना है 2π माइनस अल्फा से, तो ये दिख रहा है 2π माइनस 3√3 इज इक्वल टू 2π माइनस अल्फा। क्लियरली यहाँ से अल्फा कितना है 3√3, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर हमसे पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 3√3 स्क्वायर मतलब 27। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे नहीं मतलब स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी, और उसके बाद एक डिसेंट सा इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना था, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। एक गलती जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं उससे ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे थे तो इंटीग्रेशन में हमारे पास में ln mod t बना, जो कि e की पावर में रहेगा, तो mod t में t कौन है x² माइनस 1 था, लेकिन x क्या दे रखा है -1 से 1 दे रखा है, तो x² माइनस 1 के ऊपर mod से बनेगा 1 माइनस x², ये चीज़ ध्यान रखनी थी। ठीक है।